बीजेपी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट ने मध्य प्रदेश में सियासी तापमान बढ़ा दिया है। 39 उम्मीदवारों की लिस्ट में 8 बड़े चेहरों पर दांव लगा चलकर बीजेपी ने पार्टी के अंदर और बाहर सबको कंफ्यूज कर दिया। जिन नेताओं को बीजेपी ने मैदान में उतारा वो भी हैरान है, तो खलबली कांग्रेसी खेमे में भी मच गई है। कांग्रेस के नेता बीजेपी की रणनीति को डिकोड करने में लगे हैं। आपको बीजेपी की कंफ्यूज करने वाली पॉलिटिक्स के बारे में डिटेल में बताएंगे, लेकिन उससे पहले मध्य प्रदेश की इससे भी बड़ी खबर के बारे में आपको बताते हैं। कल रात बीजेपी ने मध्य प्रदेश के लिए उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की। आज दोपहर होते होते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के तेवर बदले बदले दिखे। अचानक शिवराज ने विदाई बैठकों का दौर शुरू कर दिया। शिवराज ने कैबिनेट की बैठक ली, सभी मंत्रियों को थैंक यू कहा। इसके बाद उन्होंने सभी विभागों के सचिवों और टॉप अफसरों के साथ बैठक की। इस दौरान शिवराज ने अफसरों के लिए को सहयोग के लिए धन्यवाद कहा, आभार जताया। अचानक शिवराज का धन्यवाद कहना हेडलाइन बन गया। सवाल पूछे जाने लगे कि क्या मध्य प्रदेश में बीजेपी अभी और सरप्राइज देने वाली है। आपको इसकी इनसाइड स्टोरी बताएंगे। उससे पहले शिवराज सिंह चौहान की बात सुन लीजिए जो उन्होंने बीजेपी की लिस्ट को लेकर कही। ये अद्भुत है, अभूतपूर्व है और इसमें भारतीय जनता पार्टी नीचे करो आईडी है। हमारे सारे दिग्गज चुनाव लड़ेंगे। परेशान तो परेशान है, कुछ समझ में नहीं आ रहा उनको हो क्या रहा है, इसलिए बौखलाहट में ऐसी बातें कर रहे हैं। भाजपा निरंतर विजय के पथ पर आगे बढ़ती जा रही है। परेशान सिर्फ कांग्रेस ही है। राजनीति में बॉडी लैंग्वेज काफी अहम होती है। तेवर और अंदाज के अपने अपने मायने होते हैं। शिवराज सिंह चौहान जिस तरह बोले उसी में अजब एमपी की गजब खबर छिपी हुई है। सोर्सेस के आधार पर जो खबर मिल रही है वो चौंकाने वाली है। खबर यह कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस बार का चुनाव नहीं लड़ेंगे। चर्चा यह है कि चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान वो खुद करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो फिर बीजेपी के चुनाव जीतने की स्थिति में मध्य प्रदेश को सीएम के तौर पर नया चेहरा मिलेगा। शिवराज को लेकर ऐसी खबरों के कई संकेत मिल रहे हैं। कैसे, ये हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। सबसे पहले देखिए कल रात आई बीजेपी की 39 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। इस लिस्ट में शामिल इन 3 बड़े चेहरों को देखिए। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल और बीजेपी आला कमान के करीबी कैलाश विजयवर्गीय। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में शिवराज के बराबर कद रखने वाले 3 बड़े चेहरे उतार दिए, वो भी तब जब 18 साल से शिवराज मध्य प्रदेश में बीजेपी की पहचान बन चुके हैं। सवाल पूछे जा रहे हैं कि इन्हें विधानसभा चुनाव में उतारकर क्या शिवराज सिंह चौहान को कोई मैसेज दिया गया है, क्योंकि मध्य प्रदेश की चुनावी बिसात में उतरते ही ये तीनों नेता मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भी बन गए हैं। हमारा मुख्यमंत्री के टिकट लड़ना चाहते हैं विधानसभा का, टिकट दिया गया था। सर कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री की भी दावेदारी करेंगे। दूसरा संकेत भी कल आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में कार्यकर्ता महाकुंभ को संबोधित किया। कार्यक्रम बड़ा था, शिवराज को लेकर इशारे यहां भी दिए गए। कल भोपाल की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 51 मिनट के भाषण में एक बार भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम तक नहीं लिया। शिवराज को लेकर एक संकेत कुछ दिन पहले लॉन्च बीजेपी के थीम सॉन्ग से भी निकला। इस थीम सॉन्ग से बीजेपी ने मैसेज दिया कि इस बार मध्य प्रदेश चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर लड़ा जाएगा। करीब 4 मिनट के थीम सॉन्ग में एक बार भी शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं लिया गया। उनकी तस्वीर भी बहुत कम दिखाई गई। ये संकेतों की बात है, लेकिन पार्टी के सीनियर नेता खुलकर कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा कोई नहीं होगा, यानी शिवराज भी नहीं होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने इन 5 राज्यों में निर्णय पहले ही कर लिया है कि किसी के चेहरे पर चुनाव नहीं होगा। TV9 भारतवर्ष संवाददाता शुभम गुप्ता ने बताया कि इस बार जन आशीर्वाद यात्रा में भी शिवराज सिंह चौहान के कद को कम किया गया। पिछले चुनावों में शिवराज हाईटेक रथ लेकर निकलते थे, लेकिन इस बार बीजेपी ने कई बड़े चेहरों को उतारकर ये संदेश दिया कि शिवराज अकेले नहीं है।